आज पुनः स्वागत करता हूं मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। मनुष्य समय के साथ साथ बदलते जाता है। समय बदला, मनुष्य की सोच बदली और आज मनुष्य स्वयं को सर्वशक्तिमान, सब कुछ सबसे बड़ा मानने लगा है। वह अपनी सोच, अपनी क्षमता, अपनी ही दुनिया में रहता है। वह मानता है कि मैं अकेला ही बहुत हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, किसी की जरूरत नहीं, मैं समर्थ हूं, सक्षम हूं, नाम है मेरा, प्रतिष्ठा है मेरी। किंतु ये नहीं सोचता कि ये सब कब तक। उसे अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं। वह न दोस्ती निभाना जानता है, न उसे छोटे बड़े का लिहाज मालूम, और रिश्तों को निभाना तो आता ही नहीं उसे। एक भ्रम पाला हुआ है, एक भ्रम पाल लेता है कि मुझसे बढ़कर कोई है ही नहीं, मैं ही सही हूं और दूसरे सब गलत। मानने को तैयार नहीं, स्वीकार करने को तैयार नहीं। जैसे वो चाहे और वैसे न हो तो बुरा मान जाता है, मन को लगा लेता है। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो मन में गांठ बांध लेता है और बदला लेने का अवसर ढूंढने लगता है, और जब तक बदला नहीं लेता उसका मन व्याकुल रहता है, उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। मानो उसका जन्म बदला लेने और अपनी धाक जमाने के लिए ही हुआ, किंतु ऐसा करके वो अपना सुख, चैन, शांति सब खो देता है। और इसके विपरीत जो अपनों को अपना मानकर, उनको साथ रखकर, उनकी भावनाओं, इच्छाओं को ध्यान में रखता है, उसका मन सदा शांत रहता है। उसे मन की शांति के लिए अलग से कुछ करना नहीं पड़ता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने जो बातें बताई है, कही हैं, उनके भावों को अगर हम देखते हैं तो सांख्य योगी हमें उस व्यक्ति को समझना चाहिए जो सबको समभाव से देखे। देखिए, सांख्य का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान केवल उस परमात्मा का ही नहीं, वह सांसारिक तौर तरीकों को भी समझ चुका है, समझ गया है, इसीलिए तो सभी को समान मानता है, सबको समान जानता है। उसमें अहमता का, अहंकार का भाव पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। उसने त्याग दिया है इनका। किसी को दुख पहुंचाना उसका ध्येय नहीं रहता, बल्कि वो तो ये सोचता है कि उसकी वजह से किसी को दुख या पीड़ा न हो, और इसी में उसे आनंद की प्राप्ति होती है। रिश्तों को निभाना तो हमें बच्चों से सीखना चाहिए। झगड़ा करते हैं, नाराज होते हैं, किंतु 1-2 घंटों में फिर वैसे के वैसे भूल जाते हैं सब कुछ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में सांख्य योगी के विषय में कहा भी है, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मति ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। भगवान यह सांख्य योगी के बारे में अर्जुन से बता रहे हैं कि सांख्य योगी सब प्राणियों में अपने स्वरूप को देखता है, उसके लिए सब प्राणी समान हैं। किंतु आज इस समय में ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाना मुश्किल है। हुए हैं ऐसे महापुरुष, हुए हैं जैसे संत एकनाथ जी महाराज। एक समय की बात है, एकनाथ जी महाराज अपने सिर पर गंगा जल का मटका रखकर पैदल यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उनको एक गधा मिला जो बहुत प्यासा था, और प्यास के कारण से वह व्याकुल हो रहा था। उस गधे के प्राण बचाने के लिए उन्होंने वह गंगा जल उस गधे को पिला दिया। ऐसे ही संत नामदेव जी महाराज हुए हैं। एक समय वे खाना बना रहे थे, रोटियां बन चुकी थी, उनको घी लगाना बाकी था। इतने में ही एक कुत्ता उन रोटियों को लेकर के भाग गया। अब नामदेव जी महाराज उस कुत्ते के पीछे 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 दौड़ते रहे, भागते रहे, रोटियों को घी लगाने के लिए कि प्रभु बिना घी की रोटियां खाओगे तो मुझे पाप लगेगा, घी लगा देता हूं फिर खाइए। ऐसी भावना उनकी। ये होता है समदर्शी भाव। किंतु आज जानवरों की तो जाने दो, अपनों को भी कोई माफ नहीं करता। सब लोग द्वेषता करने लगे हैं,
छोटी छोटी बातों को लंबी करते हैं, समाप्त नहीं करते। और समाज में भी ऐसे लोग हैं जो समाप्त करने भी नहीं देते, उकसाते हैं, भड़काते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह द्वेषता न करे, प्रेम करे, अपनों के सुख दुख में सहभागी हो। सभी समस्याओं का समाधान प्रेम से निकाला जा सकता है, द्वेषता से नहीं। बातों को भुलाने में है, बातों को जमा करने में शांति सुख नहीं। बस जिसने ये भूलना सीख लिया उसका मन हमेशा शांत बना रहेगा। इसलिए मन की शांति और सुख चाहिए तो भूलना सीखो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।